गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन हमारी ज़रूरत क्यों थी? एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे नेचर में अप्रोक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स हैं जिनकी की अलग अलग डिफरेंट काइंड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। तो हर चीज़ को, एलिमेंट्स की स्टडी को सिंपल बनाने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी, ताकि हम सारे एटम्स की स्टडी को, सारे एलिमेंट्स की स्टडी को आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट आए थे डोबरनियर। डोबरनियर ने आके क्या काम किया था? डोबरनियर ने आके ट्रेड सिस्टम बनाया था। ट्रेड सिस्टम का कहने का मतलब है उसने 3 एलिमेंट्स लिए, उसने 3 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन बनाया, जैसे कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। और उसने बोला जो लिथियम का एटॉमिक मास है और जो पोटेशियम का एटॉमिक मास है, इन दोनों का एवरेज जो एटॉमिक मास है वो सोडियम के बराबर आएगा। यानी कि जो लिथियम है और जो पोटेशियम है, इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास सोडियम के बराबर आएगा। लेकिन जो ट्रेड सिस्टम था वो ज़्यादा देर तक चल नहीं सका। वो क्यों नहीं चल सका? क्योंकि उस टाइम जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उसमें से केवल सिर्फ इन 9 एलिमेंट्स को ही डोबरनियर जो है क्लासीफाई कर सका था। उसके बाद वो आगे क्लासीफाई नहीं कर सका था। सेकंड हमारे साइंटिस्ट आते हैं न्यूलैंड। न्यूलैंड ने आके क्या काम किया? न्यूलैंड ने आके जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था वो एटॉमिक मास के बेस पे किया था। एटॉमिक मास के बेस पे किया था और उसने बोला था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो 8th एलिमेंट है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट हम सपोज करते हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 8 होता है, और सेकंड एलिमेंट सल्फर, सल्फर का 6 होता है। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना हुआ? 8 का गैप हुआ। तो यानी कि जो 8 पे ऑक्सीजन है उसकी प्रॉपर्टीज़ और जो 16 पे सल्फर है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। लाइक अ म्यूज़िक नोट, जैसे हम म्यूज़िक में गाते हैं सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, उसके बाद सा क्या होता है? रिपीट होता है। सा फर्स्ट पे भी है और सा 8th पे भी है। तो ये न्यूलैंड ने इस तरीके से अपनी क्लासीफाई की थी पीरियोडिक टेबल। लेकिन न्यूलैंड्स की थी जो काफ़ी सारी लिमिटेशन सामने आई थी, क्योंकि न्यूलैंड ने हमें बोल दिया था कि जो एलिमेंट्स हैं सिर्फ कैल्शियम तक हैं, उसके बाद आगे एलिमेंट्स फाउंड होंगे ही नहीं, जो कि रॉन्ग प्रूफ हो गया है। उसने बोला था कि ओनली सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही नेचर में हैं, ओनली 56 एलिमेंट्स। लेकिन उसके बाद फ्यूचर में बहुत सारे एलिमेंट्स जो क्या हैं, डिस्कवर हो गए थे। सेकंड उसने क्या चीज़ बोली? उसने एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को रख दिया। एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को रख दिया जिनकी की प्रॉपर्टीज़ क्या थी? डिफरेंट थी। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट एंड निकल दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी, लेकिन उसने उसको सेम स्लॉट में रख दिया था। तो यहाँ से भी हमें न्यूलैंड्स की काफ़ी सारी लिमिटेशंस पता चलती हैं। न्यूलैंड्स के बाद हमारे साइंटिस्ट आए थे मेंडलीव। मेंडलीव ने आकर क्या काम किया था? मेंडलीव ने आकर जो एटम्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर दिया था। उस टाइम 63 एलिमेंट्स नोन थे, उसको उसने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके एटॉमिक मास के बेस पे उसने उसको क्लासीफाई कर दिया था। तो मेंडलीव ने क्या क्या चीज़ अचीवमेंट करी? मेंडलीव ने सबसे पहले चीज़ अचीवमेंट करी कि उसने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो है एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। दूसरा, उसने बीच बीच में वो अपने टेबल में स्पेस छोड़ता चला गया था ताकि उन एलिमेंट्स को रख सके जो उस टाइम डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, जैसे कि स्कैल्डियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। लेकिन बाद में उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या चीज़ थी हमें पता चली थी। जैसे इन सब जो हमने पढ़े जर्मेनियम वगैरह, उनको हम बोलते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। एंड तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो थी इनहर्ट गैसेस। इनहर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। नोबल गैसेस और इनहर्ट गैसेस वो गैसेस होती हैं जो कि अर्थ में बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो उसके लिए इसने सही तरीके से जो है स्पेस प्रोवाइड किया था। नोबल गैसेस के अगर हम एग्जांपल ले तो आएगा हीलियम, नियोन एंड आर्गन।
लेकिन मेंडलीव जो था इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी रही। इसकी लिमिटेशंस क्या थी? पहली लिमिटेशंस जो थी, इसने ये जो हाइड्रोजन है उसका प्रॉपर पोजीशन फिक्स नहीं कर पाया था। जो प्रॉपर पोजीशन थी हाइड्रोजन की वो ये फिक्स नहीं कर पाया था। दूसरी चीज़ आइसोटोप्स, ये आइसोटोप्स की भी जो प्रॉपर पोजीशन थी उसको भी ये सही तरीके से नहीं रख पाया था। एंड कोज ऑफ पीरियोडिसिटी, कोज ऑफ पीरियोडिसिटी लाइक कि पीरियोडिसिटी किस वजह से है, क्यों हो रही है, उस चीज़ को भी ये डिफाइन नहीं कर पाया था। उसके बाद कुछ एटॉमिक मासेस ऐसे थे जो कि हैवी थे, उसको इसने पहले रख दिया था। और जो कुछ एटॉमिक मास जो कि लाइटर वेट में थे, लाइटर मास था जिनका, उसको इसने बाद में रख दिया था। सो हेयर इज़ द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। थैंक यू सो मच।